श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय। जो पर ब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूप में रूप रंग आदि से रहित होकर भी सृष्टि के आदि में किसी अज्ञात प्रयोजन से अपनी स्वरूप भूत नाना प्रकार की शक्तियों के संबंध से अनेक रूप रंग आदि धारण करते हैं तथा अंत में यह संपूर्ण जगत जिनमें विलीन भी हो जाता है, अर्थात जो बिना किसी अपने प्रयोजन के जीवों का कल्याण करने के लिए ही उनके कर्म अनुसार इस नाना रंग रूप वाले जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, वे परम देव परमेश्वर वास्तव में एक अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें। इस प्रकार प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया। अब 3 मंत्रों द्वारा परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने का प्रकार बतलाया जाता है। वे परब्रह्म ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, अन्यायनय प्रकाशमय नक्षत्र आदि, जल, प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर की ही विभूतियां हैं। इन सब के अंतर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के रूप में उन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं, अर्थात इन सब के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलते हैं, अर्थात आप ही बुढ़ों के रूप में अभिव्यक्त हैं। हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर मुख किए हुए हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। जगत में जितने भी मुख दिखाई देते हैं सब आपके ही हैं। हे सर्व अंतर्यामिन, आप ही नीले रंग के पतंग, भंवरे तथा हरे रंग और लाल आँखों वाले पक्षी, तोते हैं। आप ही बिजली से युक्त मेघ हैं। वसंत आदि सब ऋतुएं और सप्त समुद्र भी आपके ही रूप हैं, अर्थात इन नाना प्रकार के रंग रूप वाले समस्त जड़ चेतन पदार्थों के रूप में मैं आपको ही देख रहा हूँ, क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोग और उनमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीव रूप अपनी 2 अनादि प्रकृतियों के, जिन्हें गीता में अपरा और परा नाम से कहा गया है, स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके रूप में देखता हूँ। पूर्व मंत्र में पर ब्रह्म परमेश्वर को जिन 2 प्रकृतियों का स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियां कौन सी हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। पिछले मंत्र में जिनका संकेत किया गया है, उन 2 प्रकृतियों में से एक तो वह है जिसका गीता में अपरा नाम से उल्लेख हुआ है तथा जिसके 8 भेद किए गए हैं। गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक। यह अपने अधिष्ठाता परम देव परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमय असंख्य जीव देहों को उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होने से इसे 3 रंग वाली कहा गया है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण ही इसके 3 रंग हैं। सत्वगुण निर्मल एवं प्रकाशक होने से उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक है, अतएव उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञान रूप एवं आव का अवारक होने से उसे कृष्ण वर्ण कहा गया है। इन 3 गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफ़ेद, लाल एवं काले रंग की कहा गया है। दूसरी, जिसका गीता में जीव रूप परा अथवा चेतन प्रकृति के नाम से, क्षेत्रज्ञ के नाम से तथा अक्षर पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है, उसके 2 भेद हैं। एक तो वे जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उसके साथ एक रूप होकर उसके विचित्र भोगों को अपने कर्म अनुसार भोगते हैं।
दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषों का है जिन्होंने इसके भोगों को भोग कर इसे निस्सार और क्षणभंगुर समझकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकार के जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा अनादि हैं, इसलिए इन्हें अज कहा गया है। सांख्य मतवालंबियों ने इस मंत्र को सांख्य शास्त्र का बीज माना है और इसी के आधार पर युक्त दर्शन को श्रुति सम्मत सिद्ध किया है। सांख्य कारिका के प्रसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दर्शनों के व्याख्याता सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वनामधन्य श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका के आरंभ में इस मंत्र को कुछ परिवर्तन के साथ मंगलाचरण के रूप में उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृति की वंदना की है। यहाँ काव्यमयी भाषा में प्रकृति को एक तिरंगी बकरी के रूप में चित्रित किया गया है, जो बद्ध जीव रूप बकरे के संयोग से अपनी ही जैसी तिरंगी त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है। संस्कृत में अजा बकरी को भी कहते हैं। इसी श्लेष का उपयोग कर प्रकृति का अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है। ओम वह परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है, इस जिज्ञासा पर दो मंत्रों में कहते हैं। जिस प्रकार गीता आदि में जगत का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को अश्वत्थ वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह का भाव पराय एक ही है। यहाँ मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख रूप कर्म फल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है, अर्थात हर्ष शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है। दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इन फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी इनका दृष्टा बन जाए तो फिर उसका इनसे कोई संबंध ना रह जाए। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति का उपभोग कर चुकने के बाद उसे निस्सार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती, फिर तो वह और उसका मित्र दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रता का आनंद लूटते हैं। यही इस मंत्र का तात्पर्य मालूम होता है। मुंडक उपनिषद में भी यह मंत्र इसी रूप में आया है। पहले बताए हुए इस शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला यह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में ही आसक्त होकर मोह में निमग्न रहता है, अर्थात शरीर में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में ही रचा पचा रहता है, तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब कभी इस पर भगवान की अहेतुकी दया होती है, तब यह अपने से भिन्न अपने ही साथ रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय भगवान को पहचान पाता है। जो भक्तजनों द्वारा निरंतर सेवित है, उन परमेश्वर को तथा उनकी आश्चर्यमय महिमा को जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोक रहित हो जाता है। मुंडक उपनिषद में भी यह मंत्र इसी रूप में आया था।
पर ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश स्वरूप परम धाम में समस्त देवगण अर्थात उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वही समस्त वेद भी पार्षदों के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाले पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्य को भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वह वेदों के द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा, अर्थात कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो उन परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वे तो उस परम धाम में ही सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, अर्थात वहाँ से कभी नहीं लौटते। ओम शांति शांति शांति।